हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फन लर्निंग में। साथियों, जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है, जो कि एमपी में होने वाले या मध्य प्रदेश में होने वाले सारे एग्जाम्स को देखकर बनाई जा रही है, उसमें आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व और उत्सव। हालांकि इसी से सिमिलर टॉपिक एक हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ अन्य पर्व और उत्सवों के बारे में रहेगा जो कि महत्वपूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। मेजर फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस इन एमपी। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे बच्चों ने सही कमेंट करके दिया था। प्रश्न था साथियों कि जल बिहारी मेले का आयोजन किस शहर में होता है। इसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट करके दिया है। छतरपुर इसका सही आंसर था, जिसमें सबसे पहले जो आंसर दिया था वो दिया था स्मृति ने और उसके बाद आर्यन ने। उसके बाद क्रमशः काफ़ी बच्चों के आंसर आए। जैसा कि सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आंसर भी सही तरीके से दे पाते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व और उत्सव, मेजर फेस्टिवल्स एंड फंक्शन इन मध्य प्रदेश। तो साथियों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से एक दो प्रश्न बनते हैं कि लारूकाज फेस्टिवल कहाँ पर होता है या नीरजा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। इस तरह के छोटे छोटे जो त्यौहार हैं क्षेत्रीय रूप में और पूरे प्रदेश में भी जो मनाए जाते हैं, उनसे प्रश्न अक्सर ही बनते हैं। स्टार्ट करते हैं और जैसे ही हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है तो हम अब एक जो महत्वपूर्ण टेस्ट लेके आते हैं, उससे जानते हैं कि हमने कितना अच्छा सीखा है और भी कितना अच्छा हमको सीखने की ज़रूरत है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। कहीं भी कोई समस्या आपको लगे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें। साथियों, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में जो फेस्टिवल्स आयोजित होते हैं, तो ये प्रमुख रूप से सभ्यता और संस्कृति के विकास में या उनके इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका स्थान हमेशा से ही रहा है। तो इसलिए भी ये फेस्टिवल्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। मध्य प्रदेश में पूरे वर्ष भर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जाते रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। इसलिए इन उत्सवों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करें। यदि हम बात करें भाई दूज की, भाई दूज एक बहुत ही पॉपुलर और लोकप्रिय त्यौहार है, जिसमें ये साल में 2 बार मनाया जाता है और एक चैत्र माह में होली के उपरांत तथा दूसरा कार्तिक में दीपावली के बाद। इसमें प्रमुख रूप से होता क्या है साथियों कि ये भी एक ही तरह का रक्षाबंधन की ही तरह का एक त्यौहार है और इसमें बहनें जो होती हैं वो कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से तिलक करती हैं तथा भाई बहनों को उनकी रक्षा करने का क्या करते हैं कि वचन देते हैं। बहुत ही भाई बहन के एक प्रेम का अटूट प्रेम का एक प्रतीक होता है भाई दूज। इसीलिए सामान्यतः साल में 2 बार ये मनाया जाता है। बात करें यदि हम गणगौर की, तो इस पर्व में शिव और पार्वती जी की पूजा होती है और यह भी वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में साथियों इस जो त्यौहार है इसको गौर कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इसका अलग नाम चलता है और ये कार्तिक में वहां पर मनाते हैं। यह महिलाओं का पर्व है जिसमें स्त्रियां शिव और पार्वती की प्रतिमाएं बनाती हैं तथा उनकी पूजा करती हैं और पूजा के दौरान महिलाएं नृत्य भी करती हैं, बतासे बांटती हैं, प्रतिमाओं को जलाशय में भी ये बहा देती हैं। इस तरह सामान्यतः ग्रुप में भी महिलाएं जो है तो इस त्यौहार का आयोजन करती हैं और बड़े ही उत्साह के साथ गणगौर या गौर त्यौहार का आयोजन किया जाता है। देख सकते हैं आप चित्र में कि महिलाएं ही बड़े ही सज धज के और खुश होकर के इस त्यौहार का आयोजन करती हैं। बात करें यदि हम आखा तीज की, इसको एक और नाम से जानते हैं अक्षय तृतीया। अच्छा, ये जो त्यौहार है ना साथियों, ये प्रमुख रूप से लड़कियों के ही लिए है। इसमें अविवाहित लड़कियों का एक प्रमुख त्यौहार है और ये बैसाख, अप्रैल, मई माह में यह उत्सव दूसरे अर्थों में भी विवाह का एक स्वरूप लिए हुए है। कुछ स्थानों पर इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं और इसमें अकाव की डालियों का मंडप बनाते हैं। इसके नीचे पड़ोसियों को दावत दी जाती है और वहाँ पर इनको जो है तो भोजन कराया जाता है। तो अक्षय तृतीया में प्रमुख रूप से ये अविवाहित लड़कियों के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है और उनके द्वारा ही मनाया जाता है, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी अपने दिमाग में अच्छे तरीके से रखना है। बात करें यदि हम गोवर्धन पूजा की, तो इन सब त्योहारों से आपको अपने घर में जो पूजा पाठ होता है या जो भी करते हैं लोग, तो उनसे उनकी यादें ताज़ा होती जाती रही होंगी कि गोवर्धन पूजा कार्तिक माह में दीपावली के दूसरे दिन होती है और गोवर्धन पर्वत और गोधन से संबंधित है, जिसमें महिलाएं गोबर से पर्वत और बैलों की आकृतियां बनाती हैं। हम आप भी घरों में देखते हैं कि जो दीपावली के दूसरे दिन जो है तो घर में गोबर से गोवर्धन दाई और पर्वत बनाते हैं और साथ ही साथ में बैलों की भी आकृतियां बनाते हैं
अहीर इस दिन खेर देव की पूजा करते हैं। और मालवा की यदि हम बात करें तो आदिवासी पशुओं के सामने औदान गीत होड़ गाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ गाय बैलों के भी हैं और लोग भी हैं। तो ये एक पॉपुलर त्यौहार होता है। यदि हम बात करें लारू काज की तो साथियों ये त्यौहार गोंडों द्वारा नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व है और शुवर के विवाह का ये प्रतीक भी ये त्यौहार जो है तो माना जाता है। इस उत्सव में शुवर की बलि भी दी जाती है, लेकिन अब चूंकि जब बात आती है बलि की, किसी की मृत्यु करने की, तो धीरे धीरे इन त्योहारों का जो उत्साह है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता जा रहा है और ये समाप्त होने की कगार पर भी है। बात करें थी हम संजा मामूलिया की, ये साथियों अश्विन माह में 16 दिन तक चलने वाला कुंवारी लड़कियों का उत्सव है और लड़कियां प्रतिदिन दीवार पर नई नई आकृतियां बनाती हैं और शाम एकत्र होकर शाम के समय एकत्रित होकर ये गीत भी गाती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं संजा के गीत जो है तो गाए जाते हैं और फूलों से। बुंदेलखंड की यदि हम बात करें साथियों तो बुंदेलखंड की लड़कियों का ऐसा ही एक पर्व मामूलिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें वृक्ष की टहनी या झाड़ी विशेषतः नींबू को रंगीन कुर्ता या ओढ़नी पहनाकर उसमें फूलों को उलझाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इस तरह से ये लड़कियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। बात करते हैं अगले त्यौहार की, तो ये निर्जा है। निर्जा उत्सव जो है इसे दशहरे के पहले 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि दशहरे के शुरुआती दिनों में पहले 9 दिनों तक इसको मनाया जाता है और इस अवसर पर स्त्रियां दुर्गा पूजा का आयोजन करती हैं। मालवा के कुछ क्षेत्रों में गुजरात के गरबा उत्सव को कुछ स्थानीय विशेषताओं के साथ यहाँ पर ये मनाते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में कैसे बड़े उत्साह के साथ ये त्यौहार जो है तो मनाया जाता है। बात करें यदि हम घड़ल्ले की, तो निर्जा के 9 दिनों में लड़कियां घड़ल्ले भी समूह में मनाती है, जिसमें एक लड़की के सिर पर छिद्रयुक्त घड़ा रखते हैं जिसमें दीपक जल रहा होता है, दरवाजे जाती हैं और अनाज या पैसा भी एकत्र करती हैं। साथियों अविवाहित पुरुष जो होते हैं, अनमैरिड जो मेल होते हैं, वो भी एक उत्सव छला के रूप में मनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में बड़े उत्साह के साथ ये स्त्रियों लेडीज़ों के द्वारा, अविवाहित लेडीज़ों के द्वारा ये मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगले त्यौहार की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि शुआरा। यह पर्व बुंदेलखंड क्षेत्र में मालवा के घड़ल्ले की ही तरह मनाया जाता है। जैसे घड़ल्ले त्यौहार मनाया जाता है वैसे ही शुआरा भी मनाया जाता है। इसमें दीवार से लगे एक चबूतरे पर एक राक्षस की प्रतिमा बैठाई जाती है और राक्षस के सिर पर शिव और पार्वती की प्रतिमाएं रखी जाती हैं। दीवार पर सूर्य और चंद्र बनाए जाते हैं। इसके बाद लड़कियां पूजा करती हैं और गीत गाती हैं। तो शुआरा जो है साथियों ये भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें सबका अलग अलग मनाने का ढंग होता है, तरीका होता है। तो ये त्यौहार भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार मध्य प्रदेश में माना जाता है। बात करें दशहरा की, तो दशहरा एक ऐसा त्यौहार है जो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ही बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। और दशहरा के बारे में आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि दशहरा प्रदेश का एकमात्र प्रमुख त्यौहार है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। अच्छा, इसे भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में भी मनाते हैं, विजयादशमी। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन जो है तो भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग एक दूसरे के घर जाकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को पान भी खिलाते हैं। तो दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का भी प्रतीक माना जाता है और इसमें हम सभी बढ़ चढ़ करके शामिल होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी हम विजयदशमी को मनाते हैं। चलिए बात करते हैं यदि हम रतनवा या रनौता की, तो यह त्यौहार मंडला जिले के आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है और बैगा आदिवासी इस पर्व का संबंध अपने पुरुष नागा बाबा से बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो रतनवा त्यौहार है वो बैगाओं का प्रमुख त्यौहार है और वो अपने पुराण पुरुष नागा बाबा से इसका संबंध जोड़ते हैं। चलिए बिना लेट किए चलते हैं होली बनाने। और होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें रंगों का उत्सव के नाम से भी हम जानते हैं और होली फाल्गुन माह में पूर्णिमा को मनाया जाता है और होली का एक अलग ही वो है उत्साह है जो पूरे देश और दुनिया में रहता है। होली न सिर्फ हमारे इंडिया में मनाई जाती है बल्कि दूसरे देशों में भी इसको बहुत अच्छे उत्साह के साथ मनाया जाता है। सभी वर्गों के लोग बड़े उत्साह के साथ खेलते हैं, मनाते हैं और ये 5 से 7 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अलग अलग विधियों से लकड़ियाँ एकत्र करके होली जलाते हैं।
होली का जो त्यौहार है साथियों, सभी हिंदू त्योहारों से सर्वाधिक आनंद, उमंग और मस्ती का त्यौहार होता है, जिसमें लोग एक दूसरे के रंग गुलाल लगाते हैं, मिलने जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो हैं तो होली के दिन की जाती है और बड़े ही उत्साह के साथ इसका आयोजन किया जाता है। बात करें यदि हम काकसार की, तो यह त्यौहार अबूझ माड़िया आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है। अबूझ माड़िया आदिवासी भी होते हैं। इस त्यौहार में स्त्री एवं पुरुषों को एकांत प्रदान किया जाता है और इसकी विशेष विशेषता यह है कि लड़के लड़के एक दूसरे के गांव में नृत्य करने पहुंचते हैं और काकसार में लड़के और लड़कियां अलग अलग घरों में रात भर नाचते हैं, पूरा आनंद मनाते हैं और बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे के घरों में जाकर के ये डांस करते हैं। जैसे कि आप इनके उत्साह को देख सकते हैं, तरह तरह के इनके द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं और समय समय पर ऐसे त्योहारों का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाता रहता है। बात करें यदि हम मेघनाथ त्यौहार की साथियों, तो जो मेघनाथ त्यौहार है, यह त्यौहार फाल्गुन के पहले पक्ष में गोंड आदिवासी मनाते हैं और मेघनाथ गोंडों के सर्वोच्च देवता हैं। ये जो मेघनाथ जी हैं, ये जो गोंड जनजाति होती है उनके सर्वोच्च देवता हैं। 4 खंभों पर एक तख्त रखा जाता है जिसमें एक छेद कर पुनः एक खंभा लगाया जाता है और इस खंभे पर एक बल्ली आड़ी लगाई जाती है और यह बल्ली गोलाई में घूमती है। इस घूमती बल्ली पर आदिवासी रोमांचक करतब दिखाते हैं और कुछ जिलों में से खंडेरा या खट्टा नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे कि अब ये चित्र में देख सकते हैं कि एक बल्ली लगी है और इस बल्ली को एक तिरछी बल्ली यहाँ पर लगाई गई है और एक ये और बल्ली लगाई गई है और इसी में जो है तो ये लेडीज़ के द्वारा एक करतब दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये त्यौहार एक अलग ही उत्साह का अनुभव करवाते हैं। चलिए गंगा दशमी की बात करते हैं। तो जो गंगा दशमी त्यौहार है साथियों, यह त्यौहार सरगुजा जिले में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है और प्रमुख रूप से मई जून में मनाया जाता है तथा दशमी तिथि को मनाया जाता है। लोग इस दिन अपनी पति पत्नियों के साथ बढ़िया अच्छे के साथ नदी किनारे जाते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं और एक खुशी का माहौल बनाते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ होती है इसमें। भगोरिया मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है और भगोरिया हाट के नाम से भी इसे जाना जाता है और फाल्गुन माह में मालवा क्षेत्र के भीलों का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। आदिवासी युवक युवतियों को अपना जीवन साथी चुनने का भी इसमें अवसर मिलता है। एक ऐसा त्यौहार है जिसमें ये अपने आप को चुनते हैं। होता क्या है कि इस अवसर पर क्षेत्र भर में किसान, भील, आदिवासी आदि सज धज करके आते हैं और त्यौहार में अविवाहित जो लड़के लड़कियां हैं एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं और लड़की भी लड़के को गुलाल लगाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि जो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो लड़के ने यदि लड़की को गुलाल लगाया है तो लड़की भी पसंद जब कर लेगी तो वो भी उसको गुलाल लगा देगी। और जो माजुन एक शब्द आता है, माजुन याद रख लीजिएगा आप लोग। माजुन का मतलब होता है कि जो लड़की होती है वो लड़के के द्वारा जब ये माजुन खाती है, माजुन मतलब गुड़ और भांग जब खा लेती है तो ऐसा माना जाता है कि दोनों को एक दूसरे की पसंद है और आपस में बाद में इनकी शादी कर दी जाती है। अच्छा, इसमें दुश्मनी का त्यौहार भी इसको कहते हैं क्योंकि कुछ लोग आपस में जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं तो उनको नहीं रंग लगाते हैं या नहीं उनको गुड़ खिलाते हैं, माजुन नहीं खिलाते हैं, तो इसको दुश्मनी के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा ही पॉपुलर उत्सव है। हरेरी की यदि हम बात करें तो ये किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस दिन किसान अपने कृषि उपयोग में आने वाले जो उपकरण हैं उनका पूजन पाठन करते हैं और श्रावण माह की अमावस्या को ये मनाया जाता है। इसमें बड़ा ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं। मंडला जिले में श्रावण माह की पूर्णिमा को तथा मालवा क्षेत्र में यह आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। मालवा में इसे एक और अन्य नाम से जानते हैं, इसको जरूर आप समझ के रखें। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि मालवा में इसे हर्ष गोधा के नाम से जानते हैं। इस दिन स्त्रियां व्रत भी रखती हैं। आप देख सकते हैं कि साथियों जो अपने पैरों में बांध करके बांस को ये आगे जाते हैं और तरह तरह से करतब दिखाते हैं। अगले त्यौहार की साथियों यदि हम चर्चा करें तो वट सावित्री पूजन है और यह पर्व ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यशाली जो स्त्रियां होती हैं वो वट वृक्ष या बरगद का पूजन करती हैं तथा व्रत भी रखती हैं। लोक मान्यता के अनुसार सावित्री को पति का जीवन वट वृक्ष के नीचे ही वापस मिला था, अतः वट वृक्ष को पूजन अखंड सौभाग्य प्राप्ति करने की कामना के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आप गाँव में देख सकते हैं अक्सर ही और शहरों में भी वट वृक्ष का पूजन महिलाएं करती हैं ताकि उनके पति जो है तो सुखमय जीवन जिए और उनको दीर्घायु प्राप्त हो। अगले त्यौहार की हम बात करें तो ये जिरोती का त्यौहार है और यह त्यौहार श्रावण कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। यह निमाड़ का एक विशिष्ट त्यौहार है जिसमें बच्चों की रक्षा करने वाली देवी की पूजन अर्चन किया जाता है।
लोक कथा के अनुसार यह जो पूजा है जरासंध की स्मृति में जिरोती के लोक कला चित्र बना करके की जाती है। जैसे कि ये चित्र आप देख सकते हैं, हरियाली अमावस्या पर भी ये भित्ति चित्र जो है रंगोली बनाने का काम किया जाता है। अगला है दिवासा का त्यौहार। साथियों, जो दिवासा का त्यौहार है यह पर्व भील जनजाति में इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ताकि अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा हो सके और फसल भी अच्छे तरीके से उत्पन्न हो सके। और इस श्रावण मास की अमावस्या को ये त्यौहार मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में साथियों त्योहारों का बड़ा ही महत्व रहा है। सरहुल की यदि हम बात करें तो सरहुल यह उरांव जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से सूर्य देव और धरती माता का विवाह रचाया जाता है। अच्छा, इसमें एक और काम किया जाता है जो कि मुर्गे की बलि भी दी जाती है, इस बात को जरूर याद रखेंगे। यह त्यौहार अप्रैल के आरंभ में साल वृक्ष के फलने पर भी मनाया जाता है। तो अगले त्यौहार की यदि हम बात करें तो गजलियाँ या भुजरियाँ। यह त्यौहार बुंदेलखंड में भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसे बासा सावन भी कहते हैं। इस दिन कजलियाँ पूजा विधि विधान के साथ नदियों तालाबों में विसर्जित की जाती हैं तथा लोग एक बड़े ही खुशी एक दूसरे से बड़े ही उत्साह के साथ मिलते हैं और अपनेपन का प्रदर्शन करते हैं। बात करें यदि हम रक्षाबंधन को, तो रक्षाबंधन को साउन राखी के नाम से भी जाना जाता है और ये भारतीय संस्कृति में भाई बहन के प्रेम का अमर पर्व है, जिसमें बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और इसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है तथा भाई उसके बदले अपने बहनों को रक्षा करने का वचन देते हैं। ये भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह साथियों जो मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व हैं और जो उत्सव हैं जिनको समय समय पर मनाया जाता रहा है, उनका बड़ा ही महत्व है मध्य प्रदेश की संस्कृति में और सभ्यता में। तो ये आज का जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है और चलते हैं हम अपने क्विज की तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ कि जितना भी हमने जाना उसमें कौन से सही आंसर है और कौन से गलत हैं, उनके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और जितने हमसे आंसर गलत होते हैं उनको दोबारा हम वीडियो को रिवाइज करके सही करने की कोशिश करेंगे। तो बिना लेट किए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं कि हरेरी या हरेली नामक पर्व मालवा में किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, खंडेरा, हरिया गोधा, गौर या संजा। तो साथियों जैसे हमने बताया कि हरेली या हरेरी एक किसानों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसको हम मालवा में हरिया गोधा के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करें कि भगोरिया किसका प्रिय पर्व माना जाता है, भील, बैगा, गोंड या कोरकू। तो साथियों जो भगोरिया हाट है ये झाबुआ में प्रमुख रूप से मनाया जाता है और मालवा अंचल में भी ये मनाया जाता है। और ये जैसे कि भगोरिया नाम है वैसे ये भीलों से संबंध रखता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें कि राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन है काकसार, दशहरा, रावणाष्टमी या रतनवा। तो इसका जो सही आंसर जाता है साथियों वो है दशहरा। दशहरा जो है तो इस उत्साह के लिए जाना जाता है। वह त्यौहार जिसमें सर्वाधिक विवाह होते हैं, आखा तीज, नीरजा, घड़ल्या या दशहरा। 4 ऑप्शन है। तो साथियों आपको मैंने टॉपिक में बताया था कि जो आखा तीज होता है, आखा तीज में सर्वाधिक विवाह किए जाते हैं और आखा तीज को अक्षय तृतीया के नाम से भी हम जानते हैं और ये अविवाहित लड़कियों के लिए प्रमुख रूप से रखा जाने वाला त्यौहार है। लारूकाज किस जनजाति का पर्व है, भील, बैगा, गोंड या कोरकू। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से जो सही ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है, बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो जो लारूकाज त्यौहार है साथियों वो गोंड जनजाति के द्वारा प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 6 की, तो रतनवा किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, बैगा, गोंड, भील या कोरकू। तो साथियों जो रतनवा त्यौहार है वो है हमारी बैगा जनजाति का। ये आप इसको याद रखेंगे कि ये कौन से जनजाति का त्यौहार है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बैगा जनजाति। बात करें यदि आखा तीज किसके द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अविवाहित युवतियाँ, विवाहित युवतियाँ, विवाहित युवक या अविवाहित युवक। तो इसका जो सही आंसर है साथियों जैसे हमने अभी आपसे ऊपर चर्चा की कि अविवाहित युवतियों के द्वारा मनाया जाता है और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा शादियाँ भी होती हैं। प्रश्न नंबर 8 की चर्चा करें कि नीरजा त्यौहार कब मनाया जाता है, दशहरे के पूर्व, दीपावली के पूर्व, होली के पूर्व या ईद के पूर्व। तो जो नीरजा त्यौहार है साथियों, नीरजा त्यौहार जो मनाया जाता है वो हमारा मनाया जाता है दशहरे के पूर्व। इस त्यौहार का आयोजन जो किया जाता है वो दशहरे के पूर्व किया जाता है, बड़े ही उत्साह के साथ किया जाता है और घड़ल्ले के बाद इसके बाद घड़ल्ले त्यौहार का आयोजन भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें कि भगोरिया किस माह में मनाया जाता है, तो फाल्गुन माह, आषाढ़ माह, सावन माह या चैत्र माह। तो साथियों जो भगोरिया त्यौहार है वो या भगोरिया पर्व है वो फाल्गुन माह में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें
कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार किसानों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? नीरजा, हरेली, घड़ल्या या संजा। तो इसका जो साथियों सही आंसर है वो हरेली है, जिसमें किसान अपने जो उपकरण है, कृषि के उपकरण हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और आगे अच्छे तरीके से कृषि करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह साथियों आज का हमारा जो कंप्लीट टॉपिक था वो पूरा होता है। और जो आज का प्रश्न है कि अबूझ माड़िया आदिवासियों को कौन सा पर्व स्त्री और पुरुष को एकांत प्रदान करता है, इसका जो सही आंसर है आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और जैसा कि जिन बच्चों ने इस वीडियो को फॉलो अच्छे से करते आ रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से आंसर भी दे रहे हैं, आप भी देने की कोशिश करें। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछने की कोशिश करें। मेहनत पसंद आए हमारी साथियों, हमारा डेडिकेशन पसंद आए तो आप हमको मोटिवेशन देने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे नए वीडियोस लाते रहें जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते रहें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।